साथियों नमस्कार। आज की बात पुराने फिल्मों में एक गाना है उसकी लाइनों से करते हैं। आपने वो गाना सुना है ना कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और वो शहर है हमारा देश। यहाँ आज हर शख्स परेशान है। कोई किसी से राजी नहीं है। सब एक दूसरे की काट कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं। कोई आपस में भाईचारा नहीं है, कोई भी हार्मनी नहीं है, कोई भी मोहब्बत की बात नहीं है, कोई भी उनमें मिलवर्तन की भावना नहीं है। सब लोग बहस कर रहे हैं। आज आप देखो, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल दो तो फिर यूं आ जाते हैं उस पर कितने ही लोग काउंटर करने के लिए। इतने वेले लोग, इतने बेकार लोग, इतने अनपढ़ और जाहिल लोग, पढ़े लिखे बेवकूफ लोग, कि जैसे उनको कोई काम नहीं है, बस यही काम है। जैसे कि उनको कोई तनख्वाह दे रहा हो। ऐसे ऐसे वो तर्क देते हैं दूसरों को झूठा साबित करने के अंदर कि आप पूछो मत। अगर हम इस दड़बे से निकल करके कहीं बाहर अगर जा करके अगर नहीं देखें तो हमें कभी जीवन में पता ही नहीं चल पाए कि हम कहाँ रह रहे हैं और हमारा देश किस लेवल पर है। बिल्कुल अनपढ़ और जाहिलों का देश है। कोई मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है शब्द बोलते हुए, लेकिन माहौल ही यही है। अब भाई सच को तो सच ही कहेंगे, अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, अब इस बात का ठेका तो कोई मैंने ले नहीं रखा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सच है। लोग यूं बहस करते हैं, आपस में बिना मतलब की बहस करते हैं। आज का जमाना ये है कि किसी से भी बहस करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बंदा कोई भी बात कहता है ना, तो उसको मान लेने में ही भलाई है कि हाँ भाई बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। अगर कोई आपको ये कहे कि यार कल तो एक गजब की बात हुई, मैंने देखा एक काले रंग का हाथी, बहुत बड़ा हाथी था, और वो चीते की रफ्तार से भाग रहा था, और भागता भागता उसने पंख निकाल लिए और वो ना ऐसे उड़ करके है ना मेरे घर की मुंडेर पे बैठ गया। तो आपको तुरंत ही यही कहना चाहिए, यार तुम सही कह रहे हो, मैंने एक दो लोगों से और भी ये बात सुनी है, ऐसा हाथी आया है। इसी में ही भलाई है आपकी। एक कहानी सुनो। एक बार एक जंगल के अंदर एक गधा और एक टाइगर चीता आपस में बहस कर रहे थे। टाइगर कह रहा था कि घास का रंग हरा होता है और गधा कह रहा था घास का रंग नीला होता है। बहुत जोर से उनकी बहस होगी। गधे ने कहा, भाई टाइगर महोदय तुम गलत कह रहे हो, सदियों से घास का रंग नीला ही है, और ये देखो आजकल तो और भी ज्यादा नीला हो गया है। चीते ने कहा, यार कमाल करते हो, क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो, हमेशा से ही घास हरे रंग का होता है, तुम्हें मालूम नहीं क्या, तुम्हारी आंखें हैं या बटन। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो फिर शेर की अदालत में पहुंच गया, यानी कि जंगल के राजा की अदालत में पहुंच गया। शेर ने भी पूछा, आखिर यार क्यों झगड़ रहे हो तुम, क्या लेना देना आपका। गधे ने कहा कि महाराज आप ही बताइए, ये शेर है मेरे से बहस कर रहा है कि घास का रंग हरा होता है, जबकि मैं कह रहा हूं कि घास का रंग नीला होता है। आप ही बताइए महाराज कौन सी बात सच है। शेर ने कहा कि बिल्कुल यार गधे तुम सही कह रहे हो, घास का रंग नीला ही होता है। अब तो टाइगर के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बड़ी उम्मीद भरी निगाह से शेर की तरफ देखा कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं। कहते, भाई मैं सही कह रहा हूं, घास का रंग नीला ही होता है, और तुम इसके साथ बहस कर रहे हो, फालतू काम का न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम 7 दिन के लिए जंगल छोड़ के चले जाओ, तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूं। गधा बहुत खुश हो गया कि उसने शेर की जय जयकार बुलाई, लेकिन चीता था वो बहुत उदास हो गया। और थोड़ी देर बाद में पर्सनली वो शेर से मिला और शेर को कहा कि महाराज आपने ये गलत फैसला क्यों दिया, क्या मैं गलत हूं, घास का रंग हरा नहीं होता। शेर ने कहा, यार हरा ही होता है,
क्या तो फिर आप क्या कह रहे थे नीला होता है, और आपने मेरे को पनिशमेंट भी दे दिया। शेर ने कहा कि मैंने तेरे को पनिशमेंट इसलिए नहीं दिया कि कोई हरे और नीले की बात थी। यार तू शेर प्रजाति का होकर के, टाइगर होकर के, चीता होकर के तू गधे से बहस कर रहा है, मैंने तेरे को इसलिए पनिशमेंट दिया है। तो साथियों, आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि बहस मत करो, गधों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। देश में कितने ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों पे लोग आपको भटका रहे हैं, कोई सकारात्मक बात नहीं है। इसलिए शांत रहें, अपना काम करें, देश के प्रति आपका प्यार है ना वो आप बचा के रखिए, बहुत काम आएगा। और आपकी जो ताकत है ना वो अपने परिवार के लिए, अपने कारोबार के लिए और अपने बच्चों को बिल्ड करने में लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।